लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मेरा फोन करना अच्छा लगता है। फूलदान के मुहूर्त के बारे में बता दिया, तब फिर हमारी कुल देवी की जो रस्म है उसके बारे में बता दिया ना। तो आप चाहती का देव और राधिका की शादी भी? सुशील, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? इस समय घर पर कोई नहीं है। ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए 3 घंटे की दूरी 1.5 घंटे में तय करके आ गया, और तुम मेरे लिए इतनी सी दूरी तय करके बाहर आने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कितना भी चाहूं, तुम्हारे सिवा कुछ ख्याल में ही नहीं आता। दिन रात बस यही सोचता रहता हूं कि तुम्हारे बारे में जो मैंने सपना देखा है वो हकीकत में कब बदलेगा। तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया है राधिका। मैं बहुत परेशान था, बहुत भटका भी हूं, पर आज जब तुम मुझे मिल गई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। बहुत जल्द इन कलाइयों में मेरे नाम के कंगन होंगे, इन हथेलियों पर मेरे नाम की मेहंदी होगी। बताओ, कैसे लिखवाओगी मेरा नाम? नमस्ते शास्त्री जी। राधे राधे। मैं ज्ञानचंद हूँ, यमुना दास जी का मुंशी। सभी लोग मुझे मुंशी ही कहते हैं। मैं ब्रजमोहन शास्त्री।
आपको कौन नहीं जानता? अगर जानते नहीं तो यहां बुलाते ही क्यों? अरे आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जी। क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं। तो आप आ ही गए। शास्त्री जी, मुझे पता लगा कि मेरा संदेश सुन के आपको बहुत गुस्सा आया, पर मैंने जानबूझकर वो संदेश इतना कड़वा रखा था। मुझे लगा अगर वो संदेश सुनकर भी आप यहां आते तो इसका मतलब है कि आपको भी हमारी उतनी ही जरूरत है जितनी हमें आपकी। जीवन में कई बार हम ऐसे कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं जिन्हें करने की हमारी तनिक भी इच्छा नहीं है। भगवान श्री राम भी ये ज्ञात होते हुए भी कि स्वर्ण मृग नहीं होता, उसका आखेट करने निकल गए थे। आप ये बताएं कि मुझे किस प्रयोजन हेतु स्मरण किया है? शास्त्री जी, यमुना दास जी की कामयाबी को कौन नहीं जानता। उन्होंने जितना पैसा कमाया उतना ही पुण्य कमाया। शायद इसीलिए भगवान ने उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दी। उनके बेटे ने भी उस धरोहर को बहुत संभाल कर रखा, पर उनका पोता दक्ष, पैसा तो बहुत कमाया उसने, पर राह से भटक गया है। कोई पुण्य नहीं कमाया उसने, उल्टे पाप ही कर रहा है। पाप करके कानून से तो बचा जा सकता है, लेकिन ऊपर भगवान की भी एक अदालत है। परंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके पुण्य है। परंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके पुण्य है। ये क्या कह रहे हैं आप? शास्त्री जी, आप वृंदावन की पुण्यात्मा पुरुष माने जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे पुण्य दक्ष बाबू को दे दें और उनके पाप अपने सर ले लें। शास्त्री जी, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है। उस शादी में जितना भी खर्चा होगा वो हम करेंगे। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बस आप अपना पुण्य हमें बेच दीजिए। ये कैसे संभव है? आप एक शास्त्री होकर कह रहे हैं कि यह संभव नहीं? आपको इस घर में बैठकर सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जाप करना होगा। जाप शुरू करने से पहले आपको अपने मंदिर की पवित्र मूर्ति इस घर के मंदिर में लाकर स्थापित करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं मुंशी जी? आप कह रहे थे कि आपको मेरे बारे में सब कुछ ज्ञात है, तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि वो मूर्ति हमारे मंदिर में वर्षों से है। मुझसे पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताजी उस मंदिर के पुजारी थे, और उनसे भी पूर्व मेरे स्वर्गीय दादाजी उस मंदिर के पुजारी थे। और आप कह रहे हैं कि मैं उस मूर्ति की स्थापना आपके मंदिर में कर दूं? कदापि नहीं। वो मंदिर केवल मेरा या मेरे परिवार का नहीं है, वो समस्त वृंदावन का है। वर्षों से लोग उस मंदिर में आस्था रखते हैं, मान्यता रखते हैं, उसकी पूजन करते हैं, और मैं ऐसा घोर पाप कर दूं? उस मूर्ति का विनिमय मुझसे नहीं हो सकता, कदापि नहीं। शास्त्री जी, आप नहा के इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे हैं। मैं जानता हूं कि वो मूर्ति उस मंदिर का हिस्सा है जो पिछले 90 सालों से शास्त्री परिवार के नाम रही है। मैं आपसे सच कहता हूं शास्त्री जी, हमारे छोटे मालिक दक्ष बाबू को पुण्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे दक्ष बाबू को इस बात का एहसास हो रहा है कि ये सारे दुख उन्हीं पापों की वजह से हैं जो पैसा कमाने की धुन में उनके पिता और उनसे होते गए।
और हमारे दक्ष बाबू ने बहुत दुख सहे हैं और मैं नहीं चाहता कि अब वो और दुख सहे। इसीलिए आपसे ये करने को कह रहा हूं। आप जब उस मूर्ति की स्थापना इस घर में करेंगे और उसके सामने बैठकर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जाप करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके सारे पुण्य इस घर पर बरसेंगे। मुंशी जी, पुण्य इस प्रकार क्रय नहीं किया जा सकता। आपको अवश्य कोई मिथ्या बोध हुआ है। हमारे पुराणों में कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें ऐसे सौदों का जिक्र है। आपको क्या करना होगा ये मैं बता ही चुका हूं, और उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपको बस ये करना है कि वो मूर्ति यहां स्थापित करके जाप शुरू करना है। पौराणिक कथाओं का उल्लेख करके आप मुझसे ये विनिमय नहीं करा सकते मुंशी जी। अपने कान्हा को विक्रय कर मैं अपनी भक्ति को कदापि अपमानित नहीं करूंगा। शास्त्री जी, मेरे इस प्रस्ताव पर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन यह भी सच है कि एक बार मना करने के बाद भी आप स्वयं यहां चलकर आए। जाहिर है आपकी कोई मजबूरी रही होगी, और मैं चाहता हूं कि एक बार दोबारा मना करने से पहले आप अपनी उस मजबूरी के बारे में अच्छे से सोच लें। आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपकी ना सुनी ही नहीं। एक बार दोबारा सोचकर जवाब दीजिएगा। राधे राधे। कन्या के पिता को हमारी सीधे में कोई संग्रहालय चढ़ा था। पूरे विज्ञान के साथ एक उच्च प्रकार की भाव है। आप अपने सारे पुण्य दक्ष बाबू को दे दें और उनके पाप अपने संग ले लें। राधिका, रुक जाओ ना। सांझ होने लगी है। रोज होती है। गौरी को प्यास लगी है। पर गौरी तो तुम्हारे पास ही रहती है ना। मैं तो यहाँ आती थी हूँ, और तुमने तो अभी तक मुझे पानी भी नहीं पूछा। वो मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने आया हूँ, और मैं तुम्हें एक पल भी किसी और चीज में खर्च नहीं करने दूंगा। मुझे गौरी को पानी देने जाना है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की
कहती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो कहती है। देखा, कोई नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है। क्या हुआ राधिका? आँख में छोटा सा तिनका चला गया है। अच्छा हाथ हटाओ, मुझे देखने दो। तेरी हर झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे देव बाबू, आप? राधे राधे माँ जी। राधे राधे। आप कब आए? तभी आए जब हम लोग घर के बाहर थे। क्षमा कीजिएगा दामाद बाबू, आपका ब्याह अभी भयो ना है। ऐसन में बिन बताए चुपके छुपाई के ऐसे मिलना आपको शोभा ना देते। ऊंच नीच जग हंसाई सब कुछ मुंह को ही देखना पड़त है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आप लौटकर अवश्य आएंगे। शायद इसलिए क्योंकि आपके चेहरे पर आपकी मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आइए। बैठिए। आप इस प्रकार से पुण्य का विनिमय करने में सफल होंगे अथवा नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु जो कार्य आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं वो मुझे स्वीकार है। एक पुत्री का विवाह एक पिता का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है। यदि पिता इस उत्तरदायित्व को भली भांति संपन्न ना कर पाए तो आजीवन उसे ग्लानि रहती है। संभवतः इसी ग्लानि से मुक्ति देने के लिए मेरे प्रभु ने मुझे यहां की राह दिखाई। केवल मेरे इष्ट देव ही ये समझ सकते हैं कि मैं अपना पुण्य क्यों विक्रय कर रहा हूं।
अब आपने निर्णय ले लिया है तो आप निश्चिंत रहिए। आज से आपकी बेटी की शादी का सारा खर्चा हमारे तख्त पर उठाएंगे। आइए इस पूजा का संकल्प कर लीजिए। शास्त्री जी, मैं ब्रजमोहन शास्त्री, पुत्र स्वर्गीय श्री राधे मोहन शास्त्री, कश्यप गोत्र, ये संकल्प लेता हूं कि सुप्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अपने समस्त पुण्य इस घर के स्वामी श्री दक्ष को अर्पण करूंगा।